तो राम राम सगला ने। तो मैं ऐसे ब्लॉग पर थारो एक बार फिर स्वागत है। तो चौथ को व्रत के बारे उद्यापन के बारे में थाने मैं आज बताऊं। तो चौथ को व्रत को उद्यापन किया करे। और चौथ को व्रत कोई छोटो मोटो व्रत को नहीं है। चौथ को व्रत अमर सुहागो व्रत है। तो चौथ को व्रत आप अमर सुहागी मांगा। तो चौथ को व्रत बहुत ही ध्यान करनो पड़े। चौथ को व्रत कुछ ही हो जाए छुट्टा को नहीं हमेशा करनो पड़े। तो ये वास्ते क्या है कि चौथ को व्रत कठिन हुए। तो चौथ को व्रत करे नहीं जना चौथ माता के दीपक जगा और पूजा करे और हाथ जोड़ सगड़ो समान 14 लुगाई गो 15 साकिया को रख गए। संकल्प ले लिया कि हे चौथ माता मैं उद्यापन करूं और उद्यापन को मन पूरा फल मिला है। कोई गलती सलती हुई है तुम्हारा क्षमा दिया। हे गणेश भगवान हे चौथ माता। तो जो भी थे जानो मंत्र जंत्र में तो देखो तो जानो को नहीं। तो पहले प्रार्थना करनी चाहिए और बिंग बाद में चौथ को व्रत को उद्यापन करना चाहिए। तो यहाँ उद्यापन करना चाहिए। तो आ वीडियो उद्यापन के बारे में थे पूरी देखे आप पूरी देखें थाने समझ आसी के भाई क्या कण कण में भगवान है थालो गांव में हकीकत में भगवान है। मैं थाने क्यों हमारी बीपी की बीमारी खत्म होगी सोशल मीडिया प्राण पर क्यों कि हमारे टेंशन रहती टेंशन की हमारी बीपी बढ़ जाती और तबीयत खराब हो जाती। अब महंगे सोशल मीडिया पर कणे गीत कणे की करती रहूँ तो लंबी बातें घनी कौन करूँ मैं। तो भाई थे लोग ठीक रहे थारा बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं करवा चौथ के उद्यापन के बारे में मैं दिमाग माई में क्यों चलो बतावा आप। तो भाई करवा चौथ को उद्यापन जिसो मैं देखूं भाई नबीन चुन जावा बुढ़ी बडेरिया को सुनियो जिसो मैं जानू बिस्यो बता छू। देखो और राजस्थानी बातें तो मैं तो राजस्थान में ही देखी हूँ। तो थाने राजस्थान की जी ही बता छू भी राजस्थान हमारे किया उद्यापन हो। तो देखो उद्यापन में यहाँ क्या है 3 व्रत या 8 व्रत करके उद्यापन नहीं करनो है नी ब्यू ज्यादा करके उद्यापन करना चाहिए। तो आ पहली बात 8 और 3 व्रत नहीं करना ध्यान रखनो। और यहाँ कहवे 13 व्रत करके उद्यापन करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और ज्यादा करो आपको जी मांगे तो भी ज्यादा करो भी वो तो आपके जी मांगेगी आपके परिवार की रिवाज मैं थाने बताऊँ जिसो देखूँ भी सुनियो और देखूँ और जानू जिसो। तो भाई आ बात है। तो उद्यापन में 14 लुगाई हुए। तो 14 लुगाई ने तो किया देवा देखो नो तो यहाँ देवा के करवा चौथ के व्रत के पहले दिन सगड़ी लुगाया ने एक एक कोण दियो मेहंदी को कि भाई मैं करवा चौथ को व्रत उजणो थे हमारा व्रत उजणम हो जाया और मेहंदी लगा लिया। तो आजकल के घरे जिमन आने कम करे। तो मन पूछ ले भाई थे भोजन करना आज तो बढ़िया बात है नहीं आओ तो थारे परोसो मैं भेजूला। तो भाई मेहंदी कौन दियो 14 लुगाया तैयार हो जाए। 14 कौन हुए देखो 14 में ज्यादा घरगी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक तो घरगी होनी चाहिए चाहे सासू हुए सासू ने तो जिठानी हुए जिठानी ने तो ननद हुए ननद ना तो जेठूती हुए कोई न कोई तो हो ही है। तो एक लुगाई तो घरगी जरूर होनी चाहिए। ज्यादा हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो वन देणों के देणम देखो करवा माटी का 14 लिया तो माटी का लियो और स्टील का लिया हुआ है तो आजकल स्टील का छोटा बड़ा आपका श्रद्धा अनुसार लियो। तो चीनी को भर के ऊपर सुपारी रख के और लाल कपड़ों झीणों बांध देना चाहिए। मैं थाने बता रही हूँ खाली का यहाँ नहीं देना चाहिए ढक के देना चाहिए। तो 14 करवा और सुहाग छाबड़ी लियो चाहे धामा लियो भी मैं श्रृंगार को सामान कब्जे को फीस मेहंदी और मांग बिंदी को पत्तो और 10 रुपया जी हाँ भाई 5 चीज मैं थाने बताई हूँ भाई 5 चीज बताऊँ मैं तो थाने बाकी 16 चीज सको तो 16 चीज सुहागी देश को है नी। बाकी है कि नया चिता पुन सही बात आपके सकेगी बात हुए भाई सुहागी चीज देनी चाहिए। तो 13 लुगायन तो ए देना चाहिए। 14 हुआ सासू हुआ चाहे जिठानी हुआ चाहे कोई हुआ घरगी 14 घरगी हुआ। तो घरगी ने देखो पूरो बेस घरगी हुआ सासू हुआ चाहे कोई हुआ थान बताऊँ मैं तो थाने यही बता रही हूँ। तो घरगी हुआ भी ने पूरो बेस और 16 श्रृंगार भी जब तक कम ही नहीं
नहीं राखनी चाहिए। घर की होनी बिन तो मतलब कमी नहीं राखनी, ज्यादा देना चाहिए। सोलह श्रृंगार गिन लो, सोलह श्रृंगार में की हवे और सोने चांदी की छोटी एक बड़ी चीज देनी चाहिए। मैं तो सुनेड़ी क्यों और तो सके की बात है नहीं। तो सासू को देखो चप्पल समेत बेच देना चाहिए। अभी मैं थाने एक बार बता रही हूँ। देखो तो सासू को पूरा चोखो बेच जाना चाहिए और चप्पल समेत जितो सासू पहरे। 16 श्रृंगार भी छोटी नाक की दो सोने की, तो भाई मोटो तो गले को दे दो, पाजेब दे दो, जितो देश को 16 श्रृंगार चप्पल समेत चोटी में लेर एडी तक जितो देश के भी सासू जिठानी जी की घर की वह बिन देना चाहिए। तो फिर बाद 15 वो है साकियो। तो भाई साकियन देखो पैंट शर्ट मैं थाने के बताऊं, पैंट शर्ट नारियल मत पीसा जच्चा जीता दो, रूमाल और तोलियो। भाई देवर हुआ तो देवर ने देनो और देवर ना तो जेठू तेन दे दो। नंद के बेटे ने भी देवर जेठू ते कोई कायदो है नहीं, नंद तो ओ है देवर 15 है साकियो। तो साकिया ने सूरज का निमू कर बिठाणो और कान पकड़ 7 बार कहणो, साख भरी कौन भरी भोंकारा भरी, थोड़े सी कान पकड़ कहणो खरो भराणो। तो उद्यापन है और बाकी मैं थाना जानकारी थी अपन की दी हूँ। कमी समी कोई लागे तो माफ़ी करिया जानो, जिसी हमारे दिमाग में आई तो थाने जानकारी दी हूँ। तो भाई देखे कमेंट करके बताया किसी के लागे। बाकी जीमन ना आवे लुगाया जी क्या जिमाया नहीं, जिमन ना बन परूसा। भाई सब्जी पक्की कढ़ाई करनी चाहिए, सब्जी पूरी मीठो घर बनाओ नहीं बारू लियो। तो परोसा दे रहा है नहीं तो बड्डी हुआ बांगे तो पगा लाग और आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटी हुआ तो बने राधे कृष्णा जय श्री कृष्ण बोल गए परुसार जो भी अपन देना बताऊँ कर वो बसवा की चीज देनी चाहिए। तो बड्डी कनो आशीर्वाद लेना, छोटी कनो छोटी जय श्री कृष्णा जय माता दी जो भी बोलना, ठीक है। और सासू माँ हुआ चाहे जीठानी हुआ बन सगड़ो समान जी तो दे सको दे और पगा लाग और आशीर्वाद लेना चाहिए और कहना चाहिए कि मानू कोई गलती है तो माफ़ी मांग दो, तो माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। और ससुरा ने भी बराबर, ससुरा जितो पहरे जितो एडी लेर चोटी ताई ससुरा जी नहीं देना चाहिए, जोड़म देना चाहिए। सासू ससुरा ने दो तो सासू ससुरा ने दो और जेठ जिठानी ने दो तो जेठ जिठानी ने दो और नणन दो तो नणन जोड़म देना चाहिए और दोनों को आशीर्वाद लेना चाहिए। तो भाई उद्यापन की आ जानकारी है। तो भाई चौथ को बरते मैं तो यही उद्यापन करा। आजकल घरे तो लुगाया कम आवे तो ये वास्ते सगड़ो समान रखे। भाई 14-15 साकिए गो चौथ माता जठ पूजा करानी बट वो समान सगड़ो रखे और सगड़ो समान रखे और पानी ले हाथ में पहले चौथ माता ने हाथ जोड़ दे के हे चौथ माता मैं उद्यापन करूं।